हर चीज अलग अलग परिप्रेक्ष्य में कही गई है, उसी परिप्रेक्ष्य में वो सही है, उसी परिप्रेक्ष्य में प्रमाणित है। लेकिन प्रत्येक परिप्रेक्ष्य में कही जाएगी वही बात तो गलत साबित होगी। जो अनुभव में है उसके लिए वचन प्रमाण है, और जिसने भी अनुभव को जाने नहीं, अनुभव किया ही नहीं है। असल में जो कहा, हमें लगता है जो कहा गया होगा वो अलग अलग परिस्थितियों के आधार पर कहा गया होगा। हाँ, इसमें थोड़ा सा एक चीज है, आचार्यों ने अगर कहा कि वचन ही प्रमाण है, मानिए इसको आप, यही है, तो गड़बड़ा जाता है मामला, क्योंकि प्रमाणित नहीं कर सकते वो, है ना, प्रमाणित नहीं कर सकते। आचार्य के लिए तो नहीं होगा, गड़बड़ बात। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जी के दिखाने में तो वर्षों बीत जाएंगे, पीढ़ी बीत जाएगी फिर तो। हाँ, तो उस चीज को जीता हुआ व्यक्ति प्रमाण है, जो जी रहा है वो प्रमाण है। कहने वाला प्रमाण नहीं, जीने वाला प्रमाण है। कहने वाला बिल्कुल प्रमाण नहीं। तीन बात सुना हूँ आज की। हाँ, रामचरितमानस के अनुसार हाँ, इतनी ज्यादा बहस नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, अनुभव की जब बात कही आपने सत्य को पहचानने के लिए, हाँ, तो शंकर जी का दरबार है ये। हाँ, शंकर जी ने कहा कि उमा कहो निज अनुभव अपना, हाँ, सत हरि भजन जगत। यानी कि सत्य को जाना है। एक तो अनुभव की ये बात प्रमाणित थी कि भगवान का भजन ही सत्य है, हाँ, बाकी सारा जगत सपना है, भूत है। बिल्कुल। और जहाँ आधे अधूरे की बात कही है तो लोगों ने कहा ये पूरा सत्य है तो नहीं। तो वहाँ पर जब ब्रह्म का निरूपण किया तुलसीदास जी का राम वंदना से पहले, तो कहा कि नारद सारस शेष विद महेश विद आगम निगम बखान नेत 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 कहे दास गुण करे निरंतर। यानी कि जब सरस्वती ने गाया तो ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, ऐसा नहीं। और जब ब्रह्मा जी ने गाया तो नारद जी ने कह दिया ऐसा नहीं। और जब नारद जी ने गाया तो शंकर जी ने कह दिया ऐसा नहीं। तो ऐसा नहीं, आगम निगम, आगम कहते हैं शास्त्रों ने, तो निगम ने वेद ने कह दिया कि ऐसा नहीं। और जब वेद ने गाया तो पुराणों ने कह दिया ऐसा नहीं। फिर भी नेत ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, फिर भी निरंतर उसका गान हो रहा है, फिर भी गान हो रहा है। यहाँ वेद से पूछा गया ऐसा कारण क्यों? हाँ, तब यहाँ वेद अस कारण राखा भजन प्रभाव भांत गौ भागा। यानी कि ये भजन का प्रभाव है। हाँ, जाकी रही भावना जैसी वही बात, प्रभु मूर्त देखी। बिल्कुल सही तो बात। ये बात यहाँ रामचरितमानस से ये आप प्रमाणित होती है। और एक बात और, तीन बातों में से एक बात कि जो भूत भविष्य वर्तमान पिछला जितना भी समय चला गया, चाहे मेरे बाबा का हो, चाहे दादा का हो, पर दादा का हो, किसी XY Z का हो, 84 लाख योनियों का हो, वो सब भूत बन गया। हम कब मानव थे, कब गधा थे, कब कब जीव थे, कब वनस्पति थे, सारा जो है सब कुछ भूत है। और वही पीड़ा आज पहुंचा रहा है, वही जैसे पीड़ा आप काट रहे हो। वर्तमान सिर्फ एक छड़का है और भविष्य का अता पता नहीं। भविष्य की सिर्फ मात्र हम कल्पना ही करते हैं केवल। तो बस ये बात तीनों प्रमाणित आपके यहाँ हो जाए। बिल्कुल, बहुत सुंदर आपने व्याख्यान दिया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, हमेशा आपने हमें कहते सुना होगा, जब लोग कहते हैं ना, तो हम कहते हैं यार तुम भूतकाल की बातें ना करो, हमसे वर्तमान की बात करो, है ना, जिसमें जी रहे हो, और यही तुम्हारे साथ है और यही साथ रहेगा हमेशा। तो भूतकाल की पीड़ा और भविष्य की चिंता ये वर्तमान को नष्ट कर देती है। यानी आनंद को आनंद वर्तमान में ही है, न भूत में न भविष्य में है। तो अभी आदमी को सारा जो कोशिश है भविष्य के प्रति है 90%, हाँ, और 10% उसकी जो पीड़ा है वो भूतकाल की है। जो भूतकाल की पीड़ा है उसके वर्तमान को पूरी तरह नष्ट कर देती है। यानी जो सामने उसके रखा है उस आनंद को भूल जाता है और पीड़ा में जो है वो बेचारा पड़ा रहता है ना। तो जब भी हम वर्तमान में रहते हैं, वर्तमान की बात करते हैं, जैसे हम बैठे हैं, तो हम हमेशा कहते हैं एक शब्द की ध्यान देना है, ध्यान करना नहीं है।
ध्यान देना है। अगर आप ध्यान देंगे तो वर्तमान में बने रहेंगे। जब ध्यान देते हैं तो सबके साथ जीना होता है हमारा, और जब ध्यान करते हैं तो खुद भी खो जाते हैं, शून्य करने का शून्य से भी बाहर चले जाते हैं, है ना। तो जो किस्सा है, ध्यान देने से लेकर के ध्यान करने तक पहुंचना है। और जो महापुरुष हैं वो ध्यान दे करके, ध्यान करके और फिर ध्यान देते हैं वापस, शरीर नहीं छोड़ते, उस शरीर का पूरा सदुपयोग करते। ध्यान किया है, जो भी ज्ञान को उपलब्ध हुए हैं वो लौट करके फिर ध्यान देते हैं। यानी ध्यान देने से ही शुरू किया है, ध्यान करने में गए हैं, फिर लौट के ध्यान देने में आ जाते, पूरा साइकिल पूरा करते हैं। इसीलिए महापुरुष बुद्ध जैसे लोग, महावीर जैसे लोग, पहले ध्यान दिया तो बात को क्लिक हुई, उनको क्लिक हुई तो ध्यान करने में चले गए। ध्यान करके जो ज्ञान को उपलब्ध हुए तो फिर ध्यान देने वाले उसमें आ गए कि सब पे ध्यान देना है। हाँ भाई तुम भी आओ, ये भी आगे हो जाए, ये भी ठीक हो जाए, ये भी चला जाए, ये भी समझ ले, वो भी समझदार हो जाए। इसमें लग गए नहीं लग गए? नहीं तो कहते भैया हमने तो समझ लिया, अब आराम करते। तो महापुरुष वही है जो ध्यान दे भी बाद में, केवल शरीर छोड़ दिया, इस बात से बात पूरी नहीं होती कि हमने तो समझ लिया, भाड़ में गए सब। आपके ऊपर पूरी मानव जाति का उपकार है, तभी आप समझ पाए। एक भी मानव का आपके ध्यान करने में सहयोग है, समझने में, ज्ञान को उपलब्ध होने में, तो पूरी मानव जाति का उपकार आपके ऊपर है। तो फिर आपको उसको चुकता करना है, और जो नहीं चुकता कर पाया वही अधूरा चला गया। क्योंकि जो हमने जाना है वो जीने में उतरे, वही तो प्रमाण है। भाई हमने जो जाना है वो हमारे जीने में उतर जाए, हो गया प्रमाण सबके लिए। यही तो प्रमाण है, और क्या प्रमाण है? इतनी बात है, केवल सिंपल बात है। अभी जान तो गए, प्रमाण नहीं दिया। लोगों ने कहा यार पता नहीं क्या हुआ उनको आए थे, बोले चले गए, फिर मान्यता बन जाती है। जीना, जान करके जीना, सही चीज़ जानना। एक बात है कि सही चीज़ जानना, सही है क्या? जब तक सही नहीं पता होता, जब तक सही नहीं पता है, तब तक जितना पता है आदमी को उसी को सही मान के जीता है। पहले जो है फसावट कहाँ पे है? फसावट यही है। क्या जुगाड़ गड़बड़ हो गया? क्या करना आपने? ओ चलोगे? आप बोल ऊपर को रहे। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक। नई बात बताती है। तो हुआ क्या है कि महापुरुषों ने जाना और जानने के आधार पर जी के दिखाया, वही प्रमाण बन गया। वो कभी गलत नहीं हुआ। लेकिन हम जान गए हैं, इस बात का प्रमाण केवल शब्दों में नहीं है कि ठीक हम जानते हैं कि भाई मिठाई नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा नुकसान होता है, लेकिन कोई बात नहीं हम खा रहे हैं, जानते हैं लेकिन खा रहे हैं। अब इसे क्या कहा जाए? अनुभव नहीं हुआ है, सूचना है इस आदमी के पास। हाँ, इस आदमी के पास केवल सूचना है कि ज़्यादा मिठाई खाना ठीक नहीं है, सूचना है ना। तो ये हम इस चीज़ को बहुत छोटे स्वरूप में हम जान पाए कि भाई जो जाना है वो जीने में है, जो जाना जीने में आए तो समझ लीजिए इसने जाना है। जीने में इसके नहीं आ पा रही है और केवल बोल रहा है, मतलब इसके पास केवल सूचना है, इसे अनुभव नहीं हुआ है। जैसे बच्चे को अनुभव हो जाता है, एक बार जल गया आग में, अब हो गया उसको अनुभव, अब वो आग में हाथ कभी नहीं देगा, चाहे कुछ भी कर लो।